एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 का। देखिए टेस्ट नंबर 64 है। 63 टेस्ट जो है कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। देखिए अगर आप यूपी जेईसी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की कर रहे हैं, या फिर बीईओ की कर रहे हैं, लेखपाल की कर रहे हैं, एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी की कर रहे हैं, या फिर एसएससी की कर रहे हैं, तो आपको लोगों के लिए ये टेस्ट सीरीज काफ़ी फायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है कृष्णदेवराय तुलु वंशीय था। बी दिया गया है कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। सी दिया गया है कि कृष्णदेवराय के दरबार में राजदूत अब्दुल रज्जाक आया था। एंड डी दिया गया है कि कृष्णदेवराय के यवन राज स्थापनाचारी भी कहा जाता था। तो देखिए इसमें से ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कि गलत है। तो देखिए कृष्णदेवराय जो है कि तुलु वंशीय था, ठीक है, ये आपका सही है। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी, ठीक है, ये भी आपका सही है। कृष्णदेवराय के दरबार में राजदूत अब्दुल रज्जाक आया था, देखिए ये गलत है, ठीक है। कृष्णदेवराय को यौन राज स्थापनाचारी भी कहा जाता है, देखिए ये भी आपका सही है। तो देखिए ये अब्दुल रज्जाक था, ये कब आया था। तो देखिए ये आया था आपका, ये देखिए ये फारसी यात्री था, ठीक है, और ये कालीकट के जमोरीन के यहाँ जो है कि शाहरुख का राजदूत बनकर के आया था ये, ठीक है। कब आया था, तो ये आया था आपका 1443 ईस्वी में। देखिए ये जो है कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ है। फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है आगरा, थर्ड ऑप्शन है अजमेर, एंड फोर्थ ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी। तो देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पे है, तो ये है आपका अजमेर में, राजस्थान अजमेर में। ये ऑप्शन सी सही है। देखिए ये गुलाम वंश का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। ये क्या किया कि 1194 ईस्वी में अजमेर को जीता, ठीक है, और यहाँ पे जो एक जैन मंदिर था और संस्कृत विद्यालय था उसको जो है कि नष्ट करके और उसी के मालवे पे जो कि ये कुबत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान के सिक्कों पर सर्वप्रथम अरबी में लेख है। फर्स्ट ऑप्शन है बलबन, सेकेंड ऑप्शन है इल्तुतमिश, थर्ड ऑप्शन है रजिया, एंड फोर्थ ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दिल्ली के किस सुल्तान के सिक्के पर जो है कि सर्वप्रथम अरबी में लेख है, तो वो है आपका इल्तुतमिश। ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए गुलाम वंश का शासक था इल्तुतमिश, ठीक है। इसके जो कि सिक्के पे शुद्ध अरबी में लिखा गया था, और ये पहला तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाया था। देखिए ये इल्तुतमिश जो था ना, इसने जो है कि टंका मतलब चांदी तथा जीतल मतलब तांबे नामक सिक्के भी ये जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बलबन के प्रशासन में दीवान ए अर्ज कौन था। फर्स्ट ऑप्शन था वित्त मंत्री, सेकेंड ऑप्शन था रक्षा मंत्री, थर्ड ऑप्शन है विदेश मंत्री, एंड फोर्थ ऑप्शन है खेल मंत्री। तो बलबन के प्रशासन में जो था दीवान ए अर्ज, ये जो है कि कौन था, तो ये था आपका रक्षा मंत्री। बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज तुगलक ने कौन सा कर हटाया था। फर्स्ट ऑप्शन है भूमि कर, सेकेंड ऑप्शन है जजिया कर, थर्ड ऑप्शन है जकात, एंड फोर्थ ऑप्शन है चारागाह एवं भवन कर। तो देखिए फिरोज तुगलक जो था, ये जो है कि कई सारे मतलब कर को हटाया था, ठीक है। अपने राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो है कि अपने शासनकाल में कितने कर को हटाया था, तो ये आपके 24 जो कष्टदायक कर थे उनको जो है कि ये हटाया था, और उसमें केवल बस 4 ऐसे कर थे जिनको ये रखा था, ठीक है। और ये हटाने वाले करों में जो है कि ये था आपका चारागाह एवं भवन कर जो है कि ये भी हटाया था आपका। तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। फर्स्ट ऑप्शन है 1395 में, सेकेंड ऑप्शन है 1396 में, थर्ड ऑप्शन है 1397 में, एंड फोर्थ ऑप्शन है 1398 में। तो देखिए तैमूर जो था ये भारत पर आक्रमण कब किया था, तो ये किया था आपका 1398 ईस्वी में। यह डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए ये तैमूर जो है कि जो वहाँ पे तुगलक वंश का शासक थे कौन, नासिरुद्दीन मोहम्मद,
ठीक है, इनके समय में यह तैमूर लंग आया था और ये 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था और इसके आक्रमण के डर से जो सुल्तान थे और उनके वजीर था, ये दोनों जो वजीर कौन था, तो ये मल्लू इकबाल थे, ये दोनों जो है कि राजधानी छोड़ करके भाग गए। और कब आए ये, जब तैमूर लंग वापस चला गया तब जाकर के ये लोग आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तजुक ए बाबरी किस भाषा में है? फर्स्ट ऑप्शन है अरबी, सेकेंड ऑप्शन है फारसी, थर्ड ऑप्शन है तुर्की एंड फोर्थ ऑप्शन है उर्दू। तो ये तजुक ए बाबरी ये किस भाषा में है? तो ये है आपका तुर्की में। ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए तजुक ए बाबरी ये जो है ना, मुगल वंश की स्थापना करने वाले कौन थे? बाबर, उनकी आत्मकथा है, ठीक है। और इसे जो है कि बाबर ने ही अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखा था। देखिए अकबर के दरबार में एक थे अब्दुल रहीम खान खाना, ये उनका दरबारी नवरत्न थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि फारसी भाषा में जो है कि अनुवाद किया और उसको मतलब क्या बोला जाता है, तो बाबरनामा। तो देखिए बाबरनामा फारसी में है, ठीक है, और तजुक ए बाबरी ये किस में है? तो ये है आपका किस भाषा में है? तो ये है आपका तुर्की में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में दिया गया है और सूची सेकंड में दिया गया है। सूची फर्स्ट में दिया गया है कि कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव के सामने दिया गया है 26 जनवरी 1930 ईस्वी। पूर्ण स्वराज्य दिवस इसके सामने दिया गया है कि 31 दिसंबर 1929 ईस्वी। सी दिया गया है दांडी मार्च, ये जुलाई 1931 ईस्वी। एंड डी दिया गया है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 12 मार्च 1930 ईस्वी। एंड 5 दिया गया है कि सितंबर 1931 ईस्वी। तो इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, तो मिलाते हैं, देखते हैं। देखिए कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव ये जो है कि आपका कब, तो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी। तो ये हो जाएगा आपका ए का 2। देखिए पूर्ण स्वराज्य दिवस ये जो है कि आपका 26 जनवरी 1930 ईस्वी। देखिए दांडी मार्च ये जो है कि आपका कब, 12 मार्च 1930 ईस्वी। एंड द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये था आपका कब, तो ये 5 सितंबर 1931 ईस्वी। तो ये हो जाएगा A2 B1 C4 एंड D5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 1 4 5, 2 1 4 5 कौन सा है? तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास का मुख्य कथानक है? फर्स्ट ऑप्शन है आनंद मठ, सेकेंड ऑप्शन है गोदान, थर्ड ऑप्शन है निर्मला एंड फोर्थ ऑप्शन है वंदे मातरम। तो देखिए सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास का मुख्य कथानक है? तो ये है आपका आनंद मठ का, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए इसकी रचना जो है ना बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने किए थे, ठीक है। और इसी पुस्तक से जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम इसी से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सेकेंड ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, थर्ड ऑप्शन है भगत सिंह एंड फोर्थ ऑप्शन है लाला लाजपत राय। तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिए थे बाल गंगाधर तिलक जी ने। ये सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। देखिए बाल गंगाधर तिलक जी ने ये नारा दिया था कब? तो 1916 में दिया था, ठीक है। जब ये बेलगांव के अधिवेशन में होम रूल लीग की स्थापना की थी तभी इन्होंने ये नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए किले का नाम दिया गया है और इसका स्थान दिया गया है कि ये किला जो है कि कहाँ पे है। तो ये देखिए फोर्ट सेंट डेविस ये जो है कि पांडिचेरी इसके सामने दिया गया है। फोर्ट विलियम ये कडलोर दिया गया है इसके सामने। फोर्ट सेंट जॉर्ज ये बंगाल दिया गया है। एंड फोर्ट लुई इसके सामने मद्रास दिया गया है और एक एक्स्ट्रा दिया गया है बम्बई। तो इसको सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलाना है। तो देखिए फोर्ट सेंट डेविस ये जो है कि आपका कहाँ पे है? तो ये है आपका कडलोर में। फोर्ट विलियम ये कहाँ पे है आपका? तो ये है आपका बंगाल में। फोर्ट सेंट जॉर्ज ये कहाँ है आपका?
तो ये मद्रास में है। एंड फोर्ट लुई ये कहाँ पे है आपका, तो ये है आपका पांडिचेरी में। तो ये हो जाएगा A2, B3, C4 एंड D1। तो 2 3 4 1 कौन सा है, 2 3 4 1, ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिकारी देवी अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, थर्ड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश एंड फोर्थ ऑप्शन है सिक्किम। तो ये शिकारी देवी अभ्यारण्य जो है कि किस प्रदेश में स्थित है, तो ये स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश में। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश एंड फोर्थ ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो सेवराय पहाड़ी ये जो है कि कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है आपका तमिलनाडु में। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु के रूप में कौन सा स्थान जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है किबिथू, सेकंड ऑप्शन है गौरा माता, थर्ड ऑप्शन है कन्याकुमारी एंड फोर्थ ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट। देखिए इसमें जो है कि भारत के मुख्य भूमि की बात की जा रही है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु के रूप में किस स्थान को जाना जाता है। तो देखिए अगर मुख्य भूमि की बात की जा रही है तो जाना जाता है किसे, ये कन्याकुमारी को जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका सही है। ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, मुख्य भूमि अगर बोलता है तो अगर ऐसे पूछता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु किसे में जाना जाता है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु। अगर उत्तरतम बिंदु की बात की उत्तरम बिंदु की बात की जा रही है तो इंदिरा काल। ठीक है, इंदिरा काल बोला जाएगा। अगर पश्चिमोत्तर बिंदु की बात की जा रही है तो गौरा माता बोला जाएगा। कहाँ पे ये गौरा माता, तो ये है आपका गुजरात में। अगर पूर्वोत्तर की बात की जा रही है तो आपका हो जाएगा कौन सा, किबिथू। ये कहाँ पे है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्मण तीर्थ मुख्य सहायक नदी है। फर्स्ट ऑप्शन है नर्मदा नदी की, सेकंड ऑप्शन है कावेरी नदी की, थर्ड ऑप्शन है कृष्णा नदी की एंड फोर्थ ऑप्शन है गोदावरी नदी की। तो लक्ष्मण तीर्थ मुख्य सहायक नदी है किसकी, तो ये है आपका कावेरी नदी की। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए कावेरी नदी जो है कि कहाँ से निकलती है, तो कर्नाटक के कुर्ग जिले में जो है कि ब्रह्मगिरी के निकट से ये निकलती है। ठीक है, और इसको जो है कि दक्षिण की गंगा भी कहते हैं कावेरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्बे बाजगो परियोजना अवस्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, सेकंड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, थर्ड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में एंड फोर्थ ऑप्शन है असम में। तो निम्बे बाजगो ये परियोजना जो है कि कहाँ पे अवस्थित है, तो ये अवस्थित है आपका जम्मू कश्मीर में। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संकटापन जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी में, सेकंड ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में, थर्ड ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी में एंड फोर्थ ऑप्शन है सुंदरबन में। तो देखिए संकटापन जीव जो है कि समुद्री गाय ये कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपका मन्नार की खाड़ी में। ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है चेन्नई में, सेकंड ऑप्शन है हैदराबाद में, थर्ड ऑप्शन है नई दिल्ली में एंड फोर्थ ऑप्शन है भुवनेश्वर में। तो भारत में जो सुनामी वार्निंग सेंटर है ये कहाँ पे अवस्थित है, तो ये अवस्थित है आपका हैदराबाद में। ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय स्थापित है। फर्स्ट ऑप्शन है चेन्नई, सेकंड ऑप्शन है हैदराबाद, थर्ड ऑप्शन है नई दिल्ली एंड फोर्थ ऑप्शन है भुवनेश्वर में। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग इसका मुख्यालय जो है कि आपका न्यू दिल्ली में है। ये सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए इसकी स्थापना जो है कि कब किया गया था, तो 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए इसके द्वारा भारत से लेकर के अंटार्कटिका तक के जो है कि मतलब कई सारे स्टेशन भी चलाए जाते हैं। और ये जो है कि बल्कि भारत का ही नहीं, जैसे मान लीजिए मौसम विज्ञान विभाग है तो मौसम के बारे में जानकारी देगा, तो ऐसा नहीं है कि भारत के ही मौसम के बारे में जानकारी देगा, ये अंटार्कटिका तक के मौसम के बारे में ये जानकारी देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांडला बंदरगाह स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी में, सेकंड ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में,
थर्ड ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी में एंड फोर्थ ऑप्शन है सुंदरवन में। तो आपका ये कांडला बंदरगाह ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका स्थित है कच्छ की खाड़ी में। ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए कल क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से ये कि उपवेदों में गंधर्व वेद का संबंध किस वेद से है? फर्स्ट ऑप्शन था सामवेद, सेकेंड ऑप्शन था यजुर्वेद, थर्ड ऑप्शन था यथुर्वेद एंड फोर्थ ऑप्शन था ऋग्वेद। तो ये उपवेदों की बात की जा रही है तो गंधर्व वेद जो है कि इसका संबंध है आपका किससे? तो ये सामवेद से संबंध है इसका, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए ये उपवेदों की संख्या कितनी है? तो ये टोटल 4 है, ठीक है। 4 वेद हैं और उपवेद भी कितने हैं? 4 है। तो देखिए आपका ये गंधर्व वेद जो है कि हो गया आपका सामवेद से संबंधित है, ठीक है। अगर यजुर्वेद का उपवेद की बात करें तो शिल्प वेद है इसका यजुर्वेद का। यथुर्वेद की अगर उपवेद की बात करें तो ये है आयुर्वेद, ठीक है। और ऋग्वेद की हम बात करें तो ये है आपका धनुर्वेद, ठीक है, इसका उपवेद है। आज का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ताती पाका तेल शोधनशाला कहाँ अवस्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है असम, सेकेंड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है उत्तराखंड एंड फोर्थ ऑप्शन है मिजोरम। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ताती पाका तेल शोधनशाला जो है कि कहाँ पे अवस्थित है। इसका आंसर जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। देखिए इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में भी और यहाँ पे भी दिया गया है, आप यहाँ भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक पे एक हमारी पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और फेसबुक एक मेरा ग्रुप है UPPCS BEORO करके, तो आप लोग यहाँ भी कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे भी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करवाइएगा और वीडियो अच्छी नहीं लगे तो आप लोग डिसलाइक कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।